हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में कितनी नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में एक दो वीडियो और आएगी। बस नॉर्थ अमेरिका जो है वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग ने बताया था कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में जो है वो अटलांटिक महासागर आता है, और पश्चिम में जो है पैसिफिक ओशियन आता है, और यहाँ पे जो है मैक्सिको की खाड़ी है। ऊपर जो है ये ब्यूफोर्ड सागर है। यहाँ पे जो एशिया और अमेरिका के बीच में जो एक जल संधि है उसे हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। और फिर हमने बताया बेरिंग जल संधि है तो यहाँ पे बेरिंग सागर यहाँ पे है, और मैक्सिको की खाड़ी के इधर जो है जो यहाँ पे अरेबियन उसको क्या बोलते हैं, कैरेबियन सी आता है। और फिर अब हम इसके बाद में नदियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली नदी की बात किया जाए कि उत्तरी अमेरिका का नदियों से जानने से पहले ये चीज़ हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जो इसके 3 देश मैंने बड़े बताए थे। पहला ये देख लीजिए, मतलब 3 देश जो प्रमुख हैं वो है कनाडा पहला, और दूसरा मैंने बताया था यूएसए, और तीसरा मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे जो है वो छोटे छोटे 7 देशों के समूह को हम लोग मिडल अमेरिका कहते थे, मतलब मिडिल अमेरिका कह सकते हैं। तो इसके बाद में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो जो ये यूएसए है, यूएसए की कुछ चीज़ें पहले चीज़ जान लीजिए कि अगर बात किया जाए तो ये यूएसए में यहाँ पे लिख लीजिए, ये यहाँ पे यूएसए की बात किया जाए तो इसमें टोटल जो है 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं यहाँ लिख लीजिए। यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं। और क्या है, अगर इसकी बात किया जाए 50 राज्य और ये एक ज़िला है, उस ज़िले को क्या कहते हैं, फेडरल डिस्ट्रिक्ट। एक ज़िला है या इसी को हम कहते हैं फेडरल डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने बताया कि यूएसए में जो है टोटल 50 राज्य हैं और एक जो है मतलब ज़िला जिसको हम फेडरल मतलब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ये। अब हम बात करते हैं दूसरे जो यूएसए है। यूएसए में मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी की बात करें कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से ये 3rd नंबर पे आता है। यहाँ पे लिख लीजिए, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 3rd नंबर पे आता है। और इसके बाद में हम लोग देखें कि जो यूएसए है, यूएसए का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो वो है टेक्सास। क्या है सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा राज्य तो वो क्या है, टेक्सास। तो ये कुछ चीज़ें मैंने यूएसए के बारे में इंपॉर्टेंट बता दी है, इसलिए बता दिया है कि जिसे कोई भी देश पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ पहले जान लीजिए, तब यहाँ की नदियाँ पढ़ाएंगे तो आप लोग जान जाएंगे। और मैंने बताया था कि जो मतलब यहाँ पे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के बीच में अगर बात किया जाए कि जो बॉर्डर लाइन है, मतलब जैसे कि 49 डिग्री समानांतर या 49 डिग्री पैरेलल, या इसी को बोलते हैं 49 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर सीमा बनाती थी। यहाँ पे जो है मैंने बताया था कि ये कुछ दूर तक समानांतर रेखा खींचा गया है, और फिर इसके बाद में 5 झीलों से मिलकर ये बना है। फिर तीसरी एक नदी जो है वो सेंट लॉरेंस नदी थी। सेंट लॉरेंस नदी जो है वहाँ पे सेंट लॉरेंस खाड़ी में गिर जाती थी। तो ये 3 अगर बात किया जाए तो ये विश्व के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो भी ये सीमा रेखा जो इसकी मतलब बॉर्डर है, ये बाउंड्री की बात किया जाए तो ये बहुत लंबी है। कितना अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे बड़ी बाउंड्री की बात किया जाए तो ये है 8, ये लिख लीजिए 8,891 किलोमीटर। तो हमने क्या बताया, देख लीजिए, तो हमने क्या बताया कि जो बाउंड्री है वो कितना है, ये बाउंड्री जो ये पूरा आई है ये मैंने पहले बताया क्या कि ये पहले कुछ सीमा निर्धारण करती है, मतलब कुछ लाइन मतलब आती है। इसके बाद में यहाँ पे 5 झीलें मैंने बताई थी, सुपीरियर और जो है मिशिगन, एरी, और फिर यहाँ पे मतलब 5 झीलें थी। तो फिर इसके बाद में झीलों के बाद एक नदी थी निकली थी जो है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर यहाँ पे गिर जाती है, और इधर क्या आता है इधर आता है अटलांटिक महासागर, और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर। तो हम बताया कि जो इसकी बाउंड्री है इसको माना जाए तो ये जो है सबसे बड़ी बाउंड्री है। इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 8,891 किलोमीटर। अब इसके बाद में हम लोग नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो नदियाँ हैं, अगर बात किया जाए कि पहली नदी के बारे में, मैंने सारी नदियाँ इसलिए लिख दी है कि हमको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले नदी की बात करते हैं, रियो ग्रैंडी नदी। क्या, रियो ग्रैंडी, ये देखो
कई कई बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, कभी रियो ग्रांडे टाइप का लिखा रहता है, जैसे वहाँ पे जो श्रीलंका और हमने 2-3 बुक में देखा कि उसमें पाल्क जनसंधि, कहीं पाक जनसंधि, मतलब इसके लिए थोड़ा बहुत अगर उच्चारण वगैरह में मतलब गलती होती है तो किताबों की गलती है, वो हम लोग की गलती नहीं है। तो रियो ग्रांडे नदी जो है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पे मैंने बताया कि ये कनाडा है और ये क्या है, ये यूएसए है और नीचे मैक्सिको है। तो अगर बात किया जाए कि यहाँ पे क्या है यूएसए और यहाँ पे नीचे क्या है मैक्सिको, तो यही से जो है इसका जो अगर बात किया जाए कि यूएसए और मैक्सिको का जो ये यूएसए और मैक्सिको का निर्धारण जो ये नदी करती है, एक सेकेंड, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है रियो ग्रांडे नदी। क्या है, लिखना चाहे तो लिख दें यहाँ पे, रियो ग्रांडे नदी। तो जो ये रियो ग्रांडे नदी है, ये मैंने पहले बताया, रियो ग्रांडे नदी ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा का भी निर्धारण करती है। तो ये यहाँ से निकलकर और ये मैक्सिको की खाड़ी, ये यहाँ पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ये जो तट है यहीं पे है मैक्सिको की खाड़ी, तो यहीं पे जाके ये गिर जाती है। तो ये हो गई रियो ग्रांडे नदी। अब हम दूसरे नदी की बात करते हैं, सेंट लॉरेंस नदी। क्या, सेंट लॉरेंस नदी। अगर इसकी बात किया जाए तो ये नदी जो है सबसे जो है सेंट लॉरेंस नदी भी मैंने बताया था, ये पूरा दूसरे नंबर की मैंने बात बताया था, क्या, सेंट जो है यहाँ पे लिख लीजिए, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी की बात किया जाए तो ये सबसे व्यस्ततम, अगर बात किया जाए तो सबसे व्यस्ततम नदी है। मैंने क्या बताया था कि यहाँ से सीमा निर्धारण हुआ था, फिर 5 मतलब झीलों का समूह, ग्रेट लेक्स मतलब महान झील, फिर इसके बाद में यहाँ से एक नदी का निर्माण होता था, सेंट लॉरेंस नदी। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती थी। खाड़ी उसे कहते हैं जो तीनों ओर से भूमि से घिरा होता है। तो ये हो गई सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस जो है ये अगर बात किया जाए तो ये सबसे व्यस्ततम नगरी मतलब व्यस्ततम नदी है। और यहीं पे मैंने बताया था एक प्रपात बनता है जिसका नाम था नियाग्रा जलप्रपात, ये आप लोग लिख लेंगे। अब तीसरे नंबर की नदी की बात करते हैं। ये तीसरे नंबर की नदी जो है ये इसका नाम है कोलंबिया की नदी। कोलंबिया नदी जो है ये तीसरे नंबर पर है, कोलंबिया नदी। तो अगर बात करें कि जो कोलंबिया नदी है ये जो है मतलब यूएसए के रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है। यूएसए के जो है रॉकी पर्वत मतलब यूएसए में मतलब जैसे कि इसका रॉकी पर्वत जो है यहाँ से अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया तक था। यहाँ पे लिख लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, यूएसए के जो है रॉकी पर्वत से निकलकर ये है पर्वत से निकलकर ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। तो हमने बताया कोलंबिया नदी। तीसरे नंबर की नदी मैंने बताया ये अगर बात किया जाए ये कोलंबिया नदी, तो हमने क्या बताया कि ये यूएसए, ये नदी जो है कोलंबिया नदी जो है ये रॉकी पर्वत से निकलकर मतलब ये थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब जैसे यूएसए में भी आती है। तो ये मतलब रॉकी पर्वत से निकलकर और जो है प्रशांत महासागर में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? प्रशांत। तो हमने बताया कि ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। मैंने बताया कि कोलंबिया नदी जो है ये यूएसए के जो रॉकी पर्वत का यहाँ विस्तार है, तो रॉकी पर्वत से जो है यूएसए के रॉकी पर्वत से निकल कर ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। प्रशांत महासागर इधर आता है। तो अब इसके बाद में हम लोग कोलंबिया नदी की बात करें तो ये जो कोलंबिया नदी है इसी पर 2 बांध हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कोलंबिया नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। एक बांध का नाम है ग्रैंड कुली बांध, इसको एक बांध है ये देख लीजिए, एक है ग्रैंड कुली बांध, दूसरा है बोलबिले बांध। क्या है? बोलबिले बांध। 2 बांध मतलब मैंने क्या बताया कि यूएसए के रॉकी पर्वत से निकलकर ये नदी जो है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन में गिर जाती है। फिर इसके बाद में मैंने ये बताया कि ये 2 बांध इस पे हैं, एक है ग्रैंड कुली बांध और दूसरा है बोलबिले का बांध। क्या बताया मैंने? एक मैंने बताया 2 बांध यहाँ पे बने हुए हैं, एक है ग्रैंड कुली का बांध और दूसरा मैंने बताया बोलबिले का बांध। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की नदी का। चौथे नंबर की नदी है कोलोराडो नदी। ये जो है ये कैलिफोर्निया में जाके ये गिर जाती है। मैंने बताया चौथा क्या बताया? कोलोराडो नदी। तो चौथे नंबर की नदी ये यहाँ पे, ये नदी की बात किया जाए तो ये क्या है? कोलोराडो नदी। यहाँ पे लिख लीजिए
कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी जो है ये यहाँ से निकल कर फिर ये यहाँ पे कैलिफोर्निया आती है। एक सेकंड हम मिटाल दे थोड़ा सा, एक सेकंड हम मिटाल दे तो पता नहीं। तो हमने बताया कि जो कोलोरेडो नदी है ये यहाँ पे ये जो छेद देखिए थोड़ा कटा और पतला सा एक मतलब इसका भूस्खलन हो रहा है। ये मतलब एकदम से यहाँ से निकल के ये भाग इधर चला है। यहाँ पे भूकंप वगैरह भी बहुत आते हैं। तो ये कोलोरेडो नदी जो है यहाँ से कैलिफोर्निया की जो घाटी है वहीं जाके अपना जल निष्कासित कर देती है, मतलब गिर जाती है। तो ये हो गई कोलोरेडो नदी, ये चौथे नंबर की। अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं, हडसन नदी। इसको मिटाल दें, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं, हडसन नदी। क्या 5वें नंबर की बात करते हैं, हडसन नदी। ये यहाँ पे ये नदी जो है ये हडसन नदी, यहाँ पे लिख लीजिए हडसन नदी। हडसन नदी की बात किया जाए तो ये नदी जो है ये यूएसए के एडिरानडेक पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। ये यहाँ से निकलती है, इसका नाम है जो है एडिरानडेक पर्वत। क्या यहाँ पे एक पर्वत है उसका नाम है एडिरानडेक पर्वत। यहाँ से निकलकर, और मैंने बताया था कि जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, इसके जो है पूर्व में अटलांटिक महासागर का विस्तार है। तो ये यहाँ से निकलकर और जो है अटलांटिक महासागर में अपना जल जो है वो निष्कासित कर देती है। तो अब हम देखते हैं कि कोलोरेडो हो गया और हडसन हो गया। अब हम बात करते हैं छठे नंबर की बात। छठवें नंबर की नदी जो है वो है मैकिंजी नदी। क्या है? मैकिंजी नदी। यहाँ पे बना दे इसको। मैकिंजी नदी की बात करें कि छठे नंबर की मैकिंजी नदी की बात करें तो ये नदी जो है ये यहाँ पे देख लीजिए, ये छठे नंबर की ये है मैकिंजी नदी। मैकिंजी नदी तो छठे नंबर की नदी मैंने बताई। मैंने मतलब ये नंबरिंग वाइज नहीं, मतलब आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर ये मैकिंजी नदी की बात किया जाए तो मैकिंजी नदी जो है ये ग्रेट स्लैब झील से निकलकर ये ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। मतलब ग्रेट स्लैब जो है, मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे 4 झीलें मैंने बताई थी। जो मैंने बताया था कि जब मतलब अधिक मतलब जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है उस समय जो होता है वहाँ पे अधिक टेम्परेचर होने के कारण वहाँ के जो ग्लेशियर मतलब एक बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो पिघलते हैं, जिससे वहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है। जिसमें से 4 झीलें मैंने मुख्यतः बताई थी। उसी में से एक झील है ग्रेट स्लैब से ही जो है ये मैकिंजी नदी जो है निकलती है। और इसके जस्ट उत्तर में बात किया जाए तो वहाँ पे एक आता है सागर, यहाँ पे है मतलब बात किया जाए तो यहाँ पे सागर है ब्यूफोर्ड सागर। क्या यहाँ पे लिख लीजिए ब्यूफोर्ड सागर। तो ये यहाँ से निकलकर और वहाँ जाके गिर जाती है। तो ये मैंने बता दिया मैकिंजी नदी है, ये ग्रेट स्लैब से निकल के और ब्यूफोर्ड सागर में अपना जल निष्कासित कर देती है। तो ये हो गया छठे नंबर की। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि अभी मिटाल दे, इसका कोई ज़रूरत नहीं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद में हमने कोलंबिया नदी भी बता दी है, तो इसको भी मिटाल दीजिए। अब हम 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वें नंबर की नदी है यूकान नदी। 7वें नंबर की नदी क्या है? यूकान नदी। यूकान नदी की बात किया जाए तो ये मैकेंजी श्रेणी से निकलकर बेरिंग सागर में जो है गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। जो यूकान नदी है यूकान नदी की बात किया जाए तो ये यहाँ पे 7वें नंबर की नदी। तो ये मुख्यतः कहाँ आती है? ये कनाडा में आती है। तो यूकान नदी जो है ये मैकेंजी श्रेणी है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक है मैकेंजी श्रेणी। तो मैकेंजी श्रेणी से ये जो है निकलकर और बेरिंग सागर में गिर जाती है। मैंने बताया था कि इधर ये बेरिंग जल संधि मतलब जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में बेरिंग जल संधि है। और इधर जो है बेरिंग ये सब जो जल वल है ये क्या है? ये बेरिंग जो है सागर है। तो यहीं पे जाकर ये जो यूकान नदी है ये मैकेंजी श्रेणी से निकलकर यहाँ पे मान लीजिए मैकेंजी श्रेणी है, तो यहाँ से निकलकर और अपना जल जो है वो बेरिंग सागर में जाकर गिरा देती है। और ऐसा करने वाली ये नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी है। ये मैंने नदी बनाया है। तो ये हो गया
अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगर इसके बाद में बात किया जाए तो 8वें नंबर की नदी की बात करते हैं, वो है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी जो है ये रॉकी पर्वत से निकलती है, रॉकी का बहुत पूरे अमेरिका में विस्तार है, क्योंकि रॉकी पर्वत छोटा मोटा पर्वत नहीं है। तो हमने बताया मिसौरी नदी जो है ये रॉकी से निकलकर और मिसिसिपी में जो है मिल जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि ये मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? मिसौरी नदी। ये नदी जो है, एक सेकेंड यहाँ पे बना दे, ये कौन सी नदी हो गई, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, मिसौरी नदी। ये मिसौरी नदी जो है ये रॉकी से, मतलब रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत से निकलकर और मिसिसिपी नदी में जो है जाकर मिल जाती है, यानी कि ये उसकी सहायक नदी है। मतलब मिसिसिपी की अगर बात किया जाए, मिसिसिपी नदी है, यहाँ पे एक मिसिसिपी नदी निकल के आती है यहाँ से, ये यूएसए में ही है ये नदी, तो यहीं से एक मिसिसिपी नदी निकल के आती है और यहाँ से मिसौरी नदी। तो मिसौरी नदी जो है ये मिसिसिपी नदी में जाकर मिल जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये मिसिसिपी नदी है इसकी मिसौरी जो है वो सहायक नदी है। अब ये हो गया 8 नंबर की नदी। और फिर इसके बाद में ये तीनों के बारे में भी बताते हैं कि ये जो 9वें नंबर की नदी है, 9वें नंबर की नदी यहाँ पे है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो है ये मिसौरी की सहायक नदी तो मैंने बता ही दिया था। फिर इसके बाद में ये बात करें जो ये मिसिसिपी नदी है, यहाँ पे लिख लीजिए 9वें नंबर की, एक सेकेंड इसको मिटा दें, यहाँ पे लिख दे मिसिसिपी नदी। क्या? मिसिसिपी नदी। तो हमने बताया कि मिसौरी और मिसिसिपी जो है मिल जाती हैं आपस में, और कहाँ पे मिलती है? ये सेंट लुई नदी में जो है मिलती है। यहाँ पे लिख लीजिए सेंट लुई नदी में मिलती है। कहाँ? सेंट लुई। तो ये सेंट लुई नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो मैंने बताया कि जो यहाँ पे मतलब मिसिसिपी नदी है इसमें मिसौरी जाके मिल जाती है। तो ये बात किया जाए तो मिसिसिपी की ये मिसौरी जो होती है वो सहायक नदी हो जाती है। तो जब सहायक नदी होती है, ये दोनों नदी यहाँ पे आके मिलती हैं, तब हम कहते हैं कि ये कहाँ पे मिलती है? ये सेंट लुई नदी। ये जो नदी आई है एक और, तो वो सेंट लुई नदी में जाके तीनों मिल जाती हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि ये जो तीनों नदियाँ मिलती हैं, जब मिलती हैं तो ये जो है पक्षी का पंजा जो नहीं होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पक्षी है, ये क्या बनाऊँ, ये मान लीजिए ये मोर है, ठीक, और इसका पक्षी का पंजा बना दे। ये पक्षी के पंजे कुछ इस तरह आकार होता है, तो पक्षी के पंजे के आकार का जो है ये तीनों नदियाँ मिलके जो है, आप चील उल का पंजा देखिए तो उसका आकार का रूप बना लेती है। तो ऐसा प्रश्न पूछता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो पक्षी के आकार का, मतलब आकार का आकृति बनाती हैं? तो वो हो जाएगा मिसौरी, मिसिसिपी और जो है सेंट लुई नदी। ये तीनों मिलकर पक्षी के जो पैर होते हैं उनकी तरह इनका चित्र बन जाता है। तो अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये जब तीनों यहाँ पे मिलती हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड फुल, यहाँ पे लिख लीजिए, एक सेकंड नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फुल्ड, यहाँ पे लिख लीजिए एक सेकंड, फुल्ड डेल्टा बन जाता है। जब ये तीनों नदियाँ मिलती हैं तब वहाँ पे वर्ल्ड फुल डेल्टा बन जाता है। इसके लिए ये तीनों प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया कि ये जो है मतलब जैसे कि ये पक्षी के पैर के आकार का मतलब आकृति ड्रा करती हैं, तो ये मिसौरी, मिसिसिपी और कौन सा जो है सेंट लुई नदी। तो और इसके बाद में मैंने बताया कि जब ये तीनों मिलती है तो वर्ल्ड फुल, ये मैंने लिख दिया है, वर्ल्ड फुल डेल्टा का जो है के लिए प्रसिद्ध है, मतलब मानी जाती हैं। अब इसके बाद में हमने कुछ नदियाँ बता दी, बहुत सारी नदियाँ बताई, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ रह गया है। तो हाँ, एक थोड़ा सा और जान लीजिए कि अगर अमेरिका की बात किया जाए, यहाँ पे मिटाल दे तो बताए, इसको मिटाल ही देते हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए कि अमेरिका की, यहाँ लिख लीजिए अमेरिका में, मतलब उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका की बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो उत्तरी अमेरिका है,
अगर बात किया जाए कि क्षेत्रफल में ये कितने नंबर पर आता है, तो ये क्षेत्रफल में जो है 3rd नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? उत्तरी अमेरिका जो है वो क्षेत्रफल के आकार में देखा जाए अकॉर्डिंग तो ये 3rd नंबर पे आता है, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग उत्तरी अमेरिका 3rd नंबर पे आता है। और फिर इसके बाद में देखें कि उत्तरी अमेरिका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर उत्तरी अमेरिका की बात किया जाए कि उत्तरी अमेरिका, तो वो आता है 4th नंबर पे, 4th नंबर पे। तो अब ये भी प्रश्न आता है कि 4th नंबर से पहले 3 जो और भी मतलब है उनका नाम बताओ, मतलब उन कंटिनेंट का नाम। तो पहले नंबर पर आ जाएगा अपना जो इसमें हम लोग रहते हैं, वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, एशिया कंटिनेंट लिख लीजिए यहाँ पे कंटिनेंट, ठीक, या एशिया महाद्वीप लिख लीजिए, एशिया महाद्वीप। फिर इसके बाद में बात किया जाए कि पहला तो एशिया आ गया और फिर दूसरे नंबर पर जो है महाद्वीप आता है, उसका क्या नाम है? अफ्रीका। अफ्रीका से मैंने बताया था कि जो तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, 0 डिग्री इक्वेटर और जो है कर्क रेखा, मकर रेखा, ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर उससे गुजरती हैं। तो हमने पॉपुलेशन के अनुसार बताया उत्तरी अमेरिका 4th नंबर पे आता है। पहला कौन सा हो जाए? एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप और तीसरे की बात किया जाए तो यूरोप महाद्वीप। तो ये मैंने बता दिया कि उत्तरी अमेरिका अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3rd नंबर पे आता है, अगर पॉपुलेशन के मतलब जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो 4th नंबर पे आता है। और बात किया जाए कि मतलब पॉपुलेशन के अनुसार मतलब इससे पहले 3 और कौन से हैं, तो एशिया महाद्वीप पहले पे आ जाएगा, दूसरे पे अफ्रीका और तीसरे पे यूरोप महाद्वीप। अब देखते हैं कि कुछ बचा है, अब क्या बचा है? हाँ, तो एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक सेकेंड, कि ये प्रश्न पूछता है कि विश्व की रोटी, विश्व क्या था? विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? टोकरी किसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रश्न आया था, मतलब ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत जगह मैंने देखा है। तो विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रेड नदी घाटी को, रेड नदी घाटी को। रेड नदी घाटी जो है वो गेहूं के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, यहाँ पे गेहूं अत्यधिक होता है। तो हमने आज इतना बता दिया। और एक प्रश्न और रह गया है कि उत्तरी अमेरिका में टोटल कितने कंटिनेंट हैं, मतलब उत्तरी अमेरिका में टोटल कितने अगर बात किया जाए देश आते हैं तो वो 23 से भी लिख लीजिए। अगर टोटल कंट्री की बात किया जाए, यहाँ पे लिख लीजिए टोटल कंट्री, यहाँ पे टोटल कंट्री की बात किया जाए तो वो कितने हो जाएंगे? 23 जो है कंट्री आते हैं पूरे मतलब उत्तरी अमेरिका में। तो हम ये आज इतना बात कर लिए, इसके बाद में हम लोग अब आगे जो कुछ उत्तरी अमेरिका में बचा है उसको हम अच्छे से बताएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग ये अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अदर स्टूडेंट को शेयर करिए। लेकिन इससे मतलब अगर वीडियो नहीं, मतलब मान लीजिए कि कुछ चीज़ें कमी रह जाती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।